हमास चीफ इस्माइल हानिया की ईरान की राजधानी तेहरान में एक हमले में जान ले ली गई। ये जान इजराइल के अलावा आखिर और कौन ले सकता है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी भी अब इजराइल ने ले ली है। जहां एक और इजराइल हानिया की जान जाने पर उसके मंत्री जश्न मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई देशों का इस घटना से खून खौल रहा है और इस पर इजराइल को कीमत चुकाने की बात तक कह डाली है। ईरान में इजराइल हानिया की जान जाने पर रूस और तुर्की भड़कते हुए नजर आए हैं। रूस ने इस मामले को लेकर स्वीकार्य राजनीतिक हत्या बताया है, तो वहीं तुर्की ने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा है कि इससे क्षेत्र में नया संघर्ष शुरू होगा। इतना ही नहीं, बात करें यमन के हेती संगठन की, तो इस हमले के पीछे उसने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है और इसको लेकर हेती का कहना है कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका दौरे पर जान के लिए हरी झंडी ली है। जो कुछ भी हो रहा है उसमें अमेरिका शामिल है और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। तो वहीं खबर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खेमनेई के आवास पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। ऐसी बैठक सिर्फ आपातकालीन स्थिति में होती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बैठक में कुदूस फोर्स के कमांडर इस्माइल गनी भी इसमें पहुंचे हैं। इस्माइल हानिया के खात्मे को इजराइल की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। जाहिर है कि अब तक इजराइल ने खुले तौर पर हमले को अंजाम देने की बात नहीं कबूली थी, पर अब इजराइल ने हानिया की जान जाने के बाद आम लोगों के साथ साथ मंत्रियों के जश्न मनाने की खबर है। इजराइल के धरोहर मंत्री अमीशाई एलियाहू वह पहले शख्स हैं जिन्होंने आधिकारिक तौर पर इस्माइल हानिया की जान जाने पर प्रतिक्रिया दी। इसको लेकर एलियाहू ने कहा कि दुनिया से इस गंदगी को साफ करने का यही सही तरीका है। एलियाहू का बयान ऐसे समय में आया है जब इजराइल की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस्माइल हानिया की जान जाने पर कुछ भी बोलने से मंत्रियों को मना किया है। इसके साथ ही हिजबुल्लाह समर्थक लेबनानी अल मयादीन न्यूज़ ने एक ईरानी सूत्र के हवाले से कहा कि तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया को मारने के लिए इस्तेमाल मिसाइल दूसरे देशों से दागी गई थी। ये मिसाइल ईरान के भीतर से नहीं दागी गई थी। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने बयान जारी कर कहा है कि हमला तेहरान में हानिया के ठिकाने को निशाना बनाकर किया गया। इसमें हमास चीफ के साथ साथ उसका एक बॉडीगार्ड भी मारा गया। जाहिर है कि कुछ दिन पहले हिजबुल्लाह ने एक इजरायली के गिलान में रॉकेट हमला किया था जिसमें 12 बच्चे मारे गए थे और इस हमले को इजराइल के पलटवार के तौर पर देखा जा रहा है। बहरहाल अब देखना है कि इस्माइल हानिया की जान जाने के बाद क्या अब देशों में जंग छिड़ने वाली है, ये सोचने वाली बात है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।